हेलो एंड वेलकम टू सीएनसी इंदौर। आप लोगों के लिए एक और बड़ी योजना की जो घोषणा है वो कर दी गई है। इसमें हजारों रुपए आपको दिए जाएंगे। इसका नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं जॉब करने जाते हैं तब उसके बदले में, आपके काम के बदले में आपको पैसा दिया जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार आपको कुछ सीखने के बदले पैसे दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कुछ सीखेंगे, उससे भी आप ही को फायदा होगा, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, उसमें भी आप ही का फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस योजना के बारे में। ये योजना क्या है, पूरी डिटेल हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस योजना का नाम पहले क्या था। पहले इस योजना का नाम कुछ और था, अब इसको नाम को बदल दिया गया और काफी सारी चीजों में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना रखा गया है। साथ ही अगर मैं बात करूं पात्रता की, आगे और भी चीजें मैं बताऊंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। पात्रता क्या होनी चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस योजना के तहत पैसे कमाने के लिए, तो क्या पात्रता होनी चाहिए? मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासियों को ही ये मिलेगा। मतलब आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अन्य राज्य से अगर आकर कोई मध्य प्रदेश में सालों से भी रह रहा है और उसके पास मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आयु सीमा क्या होगी? 18 से 29 वर्ष, यानी 18 वर्ष से नीचे भी नहीं और 29 वर्ष से ज़्यादा भी नहीं, तो ये आपकी आयु सीमा होगी। शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा ITI या उससे ज़्यादा, मतलब मिनिमम 12वीं होना चाहिए आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या फिर आपका क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा अगर जैसे ग्रेजुएशन वगैरह भी आपने किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 12 तो होना ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रति माह स्टाइपेंड, यानी कि आपको हर महीने सैलरी दी जाएगी कुछ सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। तो किस तरीके से दी जाएगी? प्रति माह जो है दी जाएगी 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को, यानी जो 12वीं उत्तीर्ण जो सीखने जा रहे हैं उनको 8,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अगर आप 12th बेसिस पर सीखने जा रहे हैं, 12th पास हैं आप, तो आपको 8,000 दिए जाएंगे। ITI उत्तीर्ण को 8,500 रुपये, मतलब 500 रुपये ज़्यादा दिया जाएगा। डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनको 9,000 दिए जाएंगे। स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता वालों को 10,000, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है या फिर उच्च शैक्षणिक योग्यता और भी अच्छी उनकी योग्यता है और भी ज़्यादा उन्होंने शिक्षा ली है, तो उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। स्टाइपेंड की 75% राशि जो है वो राज्य शासन की ओर से प्रशिक्षणार्थी को DBT से भुगतान की जाएगी। यानी इस पूरे स्टाइपेंड को बांटा गया है 75 और 25 के हिसाब से। 75% जो राशि है वो राज्य शासन की ओर से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में दे दिया जाएगा, डायरेक्टली आपके खाते में दिया जाएगा। और बाकी के जो 25% बचे हैं, संबंधित प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25% राशि प्रशिक्षणार्थी के, मतलब कि आप जहां पर सीखने जा रहे हैं, जिस संस्थान में आप सीखने जाएंगे, बाकी का 25% जो पैसा है, जो स्टाइपेंड है, वो संस्थान आपके खाते में डालेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आप किस किस क्षेत्र के हिसाब से आप वहां जाकर सीखेंगे, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में कार्य आपको करना है आगे चल के, तो उसके लिए आप प्रशिक्षण लेने जाएंगे। तो कुछ क्षेत्रों के नाम यहाँ लिखे हैं: इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रबंधन, मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रैवल, अस्पताल, रेलवे, IT सेक्टर आदि। मतलब काफ़ी सारे सेक्टर्स में यहाँ पर आपको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कई सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना शुरू किया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर आपके लिए समझाया जा रहा है कि आप लोग इस तरीके से काम करेंगे, आपके पास बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी आएंगे जिनको आपको ट्रेनिंग देनी है। तो एक इंस्टीट्यूशन का ये काम नहीं होगा, अलग अलग सेक्टर है, उसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चिन्हित किया गया है और वही इंस्टीट्यूशंस 25% पैसा जो है वो आपको देंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है? इतनी बड़ी योजना जो शुरू की जा रही है, 12th लेवल के बच्चों को 8,000, ITI को जो है 8,500, इस तरीके से जो पैसे दिए जा रहे हैं महीने में, तो इसका उद्देश्य क्या है? 1 लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। आपको पता होगा सरकार ने बोला था कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो कुछ उसी तरीके से ये जो है ये चल रहा है। योजना से युवाओं को प्रशिक्षण के साथ स्टाइपेंड मिलेगा, ये तो मैंने पहले ही बताया, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको पैसा भी दिया जाएगा। इससे होगा क्या कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने जो इतनी पढ़ाई की वो वेस्ट चला गया, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरी जॉब नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको वो चीज़ फील नहीं होगी। मतलब आपको सरकार इतना सक्षम बना देगी कि आप अपने खुद के दम पर कमाई कर सकेंगे। ये है सरकार की योजना। प्रशिक्षण के बाद मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड, जिसको क्या कहते हैं,
MPSSDEGB, इसके द्वारा स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आगे जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने ट्रेनिंग की है, उसके लिए आपको एक तरह का सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे पता चलेगा कि आपने यहाँ पर ट्रेनिंग पूरी करनी है। उसके बाद आपको अच्छी खासी जॉब यहाँ पर मिलने लगेगी। अब मैं बात करूंगी कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है ये कब से चालू होगा, क्योंकि इतने सारे पैसे दिए जा रहे हैं तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। तो देखिए, युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले जो प्रतिष्ठान होंगे, जिन इंस्टीट्यूशन से आपको शिक्षा लेनी है अलग अलग सेक्टर में, उनका रजिस्ट्रेशन होगा 7 जून से। और जो आप लोग जो काम सीखने जाएंगे, जो युवा वहां पर जाने वाले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 5 जून से शुरू होगा और प्लेसमेंट शुरू हो जाएगा 15 जुलाई से। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात है कि आप लोगों का जो मार्कशीट है, जो जिस क्लास तक पढ़ाई कर चुका है उसको वही मार्कशीट देनी होगी। किसी ने ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट किया तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाएंगे। 12th तक ही किसी ने पढ़ाई करी, 12th का मार्कशीट ले जाना, तभी तो आपको उस हिसाब से सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर ID आपके पास होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि सरकार को ये पता चल सके कि जिनका नाम हमने सिलेक्ट किया है लाखों युवाओं में, वो मध्य प्रदेश का ही मूल निवासी है या नहीं, इसीलिए ये प्रमाण पत्र होना जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है ताकि आपकी जाति का पता चल सके, ताकि उसके हिसाब से अगर कोई बेनिफिट आपको दिया जाना है तो वो दिया जा सके। मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जरूरी है ताकि सरकार को पता चल सके कि आपको किस हिसाब से सैलरी देनी है। रोजगार पंजीयन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रोजगार पंजीयन आप अगर अभी तक आपने नहीं करवाया है तो इसको करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये भी आपके पास होना चाहिए। बाकी का जो भी अपडेट आएगा वो ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को